नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, ब्रेकिंग खबर आपको खबर अनफिल्टर्ड ने सबसे पहले बताया था और हमने आपको बताया था कि बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब तरह तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि अभिषेक कुमार बंटी को अपना नाम वापस लेना पड़ा। और देखिए, हमने आपको ये भी बताया है कि अब चुनावी रण में कूदे हैं अभिषेक कुमार बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा। और ऐसे में इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मीटिंग भी चल रही थी और यहाँ पर स्वयं पहुंचे थे नीरज सिन्हा। और ऐसे में नीरज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान, सबसे पहले आप बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को सुनिए। ने मुझे मौका दिया है, मैं उनके काम को मैं आगे ले जाऊंगा और राष्ट्रीय विभिन्न मंत्री का मार्गदर्शन पे मैं काम करने जा रहा हूँ। भाई मीडिया ये बताइए कि आपका एक चेहरा उन्होंने वापस ले लिया, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, वो सभी बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अपोजिशन बोल रहा है कि अब तो बीजेपी पहले ही हार गई जब कैंडिडेट। अरे वो ड्रामेबाज पार्टी है, वो हमेशा इस तरह से बोलते हैं। नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं के बल में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो सुना आपने कि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, किस पर हमलावर थे, किसको सुनाया है, वो हमने आपको सुनाया है। सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे। देखिए, लोग भी हैं। क्या लगता है क्या कारण है? जनप्रिय क्या कारण है कि बीजेपी उम्मीदवार को नाम वापस लेना पड़ा? तो देखा आपने, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना पड़ा। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि बीजेपी में हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। और देखिए, अब से कुछ देर पहले मीटिंग संपन्न भी हुई है और बाहर निकले हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी उम्मीदवार ने नाम वापस क्यों ले लिया? कोई कारण नहीं है। तो फिर राजनीति, इसका मतलब अभी आप छोटी हैं, नहीं समझती हैं। अच्छा, ये राजनीति है। भारतीय राजनीति में हाँ। ऐसी कई आपको घटनाएं मिलेंगी, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है हाँ। और किसी कारण वो वापस लेता भी है। ये संविधान कारण, यही हम समझना चाहते हैं कि कारण क्या है। ये मैं फिसले कर रहा हूँ। हाँ। कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ तो बताइएगा ना, जनता जानना चाह रही है। फिर जनता खूब समझदार है। हाँ। कारण बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण तो शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है। कल ही बंटी जी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कैंपेन के दरमियान जब शाम में हम लोग एक बैठक कर रहे थे तो उनको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए थे। चक्कर आ गया, बेहोश नहीं थे। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको ये किया और उनको बताया गया कि ये जो अभी 20 दिन का है आपका जो चलेगा कार्यक्रम, उसमें शारीरिक रूप से थोड़ा आप नहीं ये कर पाएंगे। इन सब कारणों को भी परिवार भी समझा कि पहले मेरा पुत्र रहेगा तभी कुछ रहेगा। आज अगर सुरक्षित है तो कल विधायक भी हो सकता है और कुछ और हो सकता है। तो परिवार ने भी निर्णय लिया कि ऐसी अवस्था में जितना 20 दिन का जो दौड़ धूप होगा उससे कुछ आपके शारीरिक रूप को कष्ट हो सकता है। इसलिए परिवार ने निर्णय लिया कि जाइए और आप सही बात को पार्टी को बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, कार्यकर्ता कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो हमेशा सत्य बात को उजागर करता है। पार्टी को उसने रखा, पार्टी को निर्णय लिया और पार्टी ने उनकी बातों को मानते हुए उनसे विड्रॉ करने का आग्रह किया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, लेकिन आपने सुना ना कि जन सुराज की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये प्रशांत किशोर का डर है। प्रशांत किशोर भी कोई डरने की चीज है?
माने आखिर धूर्तता से लोग डरते हैं इसलिए कि वो धूर्त है, अच्छा, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। आदमी कीचड़ से क्यों बचता है कि इसमें सटेंगे तो गंदा खुद हम, इसलिए लोग हटता है। अब कीचड़ को ये लगे कि नहीं हमसे लोग डर के भाग रहे हैं तो कीचड़ समझे। राजनीतिक कीचड़ हैं प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक कीचड़ हैं। उनसे कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं बाकी। हाँ, भला सपना देखने में कोई घाटा है क्या? हमारे यहाँ मुंगरी लाल हसीन सपने इतना बड़ा प्रचलित कहावत है भाई, तो वो शौक से देख सकते हैं। अच्छा, नए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, क्या लग रहा है, दम है, जीत जाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, नीरज सिन्हा तो मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष जो होता है ना, वो भी इतना मादा रखता है कि विधानसभा तो छोड़ दीजिए, लोकसभा जीतने का मादा रखता है। लेकिन उत्साह दिखाई है। नहीं दे रहा है। हाँ? नीरज सिन्हा नए उम्मीदवार हैं, नए पहलवान हैं, उत्साह नहीं दिख रहा है। किसमें उत्साह आप देखना चाहती हैं? लोगों में, कार्यकर्ताओं में, उनके नाम का उत्साह। तो आज ही नाम की घोषणा, आज ही उत्साह देखना चाहती हैं आप आइए 5 दिन के बाद, उत्साह आपको हम दिखाते हैं। उत्साह दिखाते हैं तो सुना में आप लोग भाग खड़े होइएगा। नहीं, बिल्कुल हम लोग रहेंगे और उत्साह भी दिखाएंगे। हाँ जरूर देखिएगा, ये तो देखने की चीज है। बीजेपी जीत रही है बांकीपुर। मन इसमें इफ बट है क्या भाई? कोई इफ बट नहीं है, बीजेपी जीत रही है बांकीपुर का ये उपचुनाव। माहौल कैसा है बीजेपी कार्यालय का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को किसके हक में फैसला आता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।